ज़ाहिर है हर तकरीबन दूसरे महीने में बाहर जा रहा होता था। हाँ। अच्छा मैंने वो अब जैसे आजकल मैं पाकिस्तान पिछले 2 साल नहीं गया, 3 साल जब से ये हुआ कोविड, उससे पहले मैं हर साल 2 दफ़ा जाता था पाकिस्तान। अब सही। आपको पता है 12 घंटे की फ़्लाइट है पाकिस्तान की डायरेक्ट, ठीक है ना? हाँ। अलावा कनेक्टिंग फ़्लाइट के। तो मसलन अगर आप एमिरेट्स से जाएँ तो आप जिस जगह हूँ मैं वर्जीनिया, वर्जीनिया से तकरीबन 13 घंटे की फ़्लाइट है दुबई की, और दुबई से फिर आप रुकते हैं और दुबई के बाद फिर 2 घंटे की फ़्लाइट है पाकिस्तान की। अब 13 घंटे फ्लाइट में मेरा मेरा एरोप्लेन में बैठने का आलम यह है कि जहां हम्म। जहाज के इंजन स्टार्ट हुए और मेरी आंखें बंद होनी शुरू हो हाँ। गई, ठीक है ना? अच्छा। उसके बाद अच्छा। अच्छा उसके बाद मेरी नींद कैसी होती है मजेदार सुनिए। मैं सो जाता हूँ हाँ। फौरन। जहाज टेक अच्छा। ऑफ कर गया। अब वो आई एयर होस्टेस जरा पानी देने के लिए, हम्म। मेरी आंख खुल जाएगी, मैं पानी पीऊंगा, सो जाऊंगा। फिर आई वो अच्छा। चाय देने, मैं चाय पीऊंगा, सो जाऊंगा। फिर सोता रहा, 1 घंटे के बाद वो आएगी खाना देने के लिए, मैं खाना खाऊंगा, फिर सो जाऊंगा। पूरा वक्त मेरा इस तरह गुजरता है 13 घंटे में सोते हुए। दरमियान में सिर्फ वो वक्फा होता है जब मैं हम्म। 10 मिनट या 15 मिनट के लिए उठता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, चाय पीता हूँ, सो जाता हूँ। तो ये पक्की वाली लेकिन नींद होती है कि अरे ज़हन जाग रहा पक्की, होता है? जबरदस्त। हाँ। नहीं अच्छा। पक्की नींद होती है, लेकिन मेरी नींद ऐसी ही होती है। हल्का सा भी खटका घर में भी है, मैं सो रहा होता हूँ, हल्का सा खटका हम्म। नीचे भी होगा ना, मेरी आंख खुलेगी, मैं 1-2 मिनट बस जागूंगा, उसका फौरन सो जाऊंगा वापस। हाँ हाँ, ये जबरदस्त, माशाल्लाह। सोने का मेरा 30 सेकंड का वक्फा है, 30 सेकंड में मैं सो सकता हूँ वापस। माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस अगर अल्लाह ताला का रेलगाड़ी का करम। हाँ, रेलगाड़ी का सफर हो तो उसमें। मैं सिवाय कार के हम्म। सब जगह ऐसी करता हूँ। कार में मैं नहीं सो सकता। कार में मुझे कोई जहनी प्रॉब्लम है कि अगर मैं खुद ड्राइव ना कर रहा हूँ तो एक तो मैं वैसे ही बड़ा अनईजी रहता हूँ। हम्म। लंबी ड्राइव पे अगर मैं मुझे कोई बिठा दे सीट ड्राइवर के बराबर या पीछे, हम्म। मैं नहीं सो सकता। हम्म। अच्छा। उसमें मेरा पैर पूरे वक्त ब्रेक पे जाता रहेगा। तो हम्म। मुझे बड़ी उलझन होती है। मैं ड्राइव में माशाल्लाह मैंने 21-21 घंटे की ड्राइव की है यहाँ अमेरिका में। अच्छा। और फिर अच्छा। मैं बहुत शौकीन हूँ ड्राइविंग का भी। पाकिस्तान में बड़ी लंबी ड्राइविंग की है, मैं बड़ा अलर्ट रहता हूँ, हम्म। मुझे नींद भी नहीं आती। लेकिन अगर मुझे आप कहें कार में कि आप बैठे हुए हैं, मैं ड्राइव कर रही हूँ, आप सो जाएं, मैं नहीं सो सकता। अच्छा। और तो ये ड्राइव है। करते हुए सॉन्ग सुनते हैं आप? अब नहीं सुनता। पहले बहुत सुनता था। अच्छा। पहले मैं वो मेरे पास रफ़ी की कैसेटें भी थी, ये भी थी, वो भी थी। हम्म। अब नहीं सुनता, वो शौक खत्म हो गया। असल में इतनी जो है ना यंग एज से 19-20 साल की उम्र से गाने सुनता आया हूँ। अब वो दिल भर गया। हाँ। अब मैं मुझे या तो ये सबसे है कि मैं कोई थोड़े से मजहबी प्रोग्राम सुन लूंगा, ठीक है, अच्छा। तिलावत सुन लूंगा, या ये है कि हाँ। कोई जो आजकल करंट अफेयर्स के प्रोग्राम होते हैं वो मैं सुन लूंगा। लेकिन अब गानों वानों को सुनने को मेरा दिल नहीं चाहता, वो आदत छूट गई। अच्छा, मैंने ये खुद अपने अंदर भी ये चीज नोटिस की है कि वही जिस तरह आप नाइन्थ मैट्रिक में होते हैं तो उस वक्त बहुत आपको जुनून होता है गाने सुनने का, लेकिन फिर एक एज में आके ना वो कुछ कुछ थोड़ा सा ना निस्बतन कम हो जाता है, तो एज फैक्टर होता हाँ है। जाहिर है वो। नहीं एज फैक्टर नहीं या होता। तो बाज हमने ऐसे भी, हम मेरे ये। दोस्त हैं जो जिनके पास स्टॉक है, और उनको मैं हम्म। अक्सर जब फोन करता हूँ ना कि यार क्या आ रहे हैं, क्या हो रहा है, अरे भाई मैं हम्म। अपने बस वो रीडिंग रूम में, मैं तो गाने सुन रहा हूँ ये पिछले 2 घंटे से। तो यार मैंने तो रफ़ी के अच्छा। भी गाने अच्छा। सुने, मैंने तो लता के भी गाने सुने। ये एज से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ अच्छा। आपके उससे है कि आप अपने आप को किस तरह ढाल लेते हैं। अगर आपकी मसरूफियात तब्दील हो जाए तो वो उस तरफ, हम्म। आप उस तरफ लग जाते हैं, फिर खुद ब खुद आपका शौक आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। देखिए ये भी एक आदत होती है। हर चीज़ की आप आदत डाल दें। आप आज रफ़ी के गाने रात को सुनना शुरू कर दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ 15 दिन के बाद आपको हम्म। रात को बेचैनी होगी कि मैं नहीं यार, मैं सोने से पहले मैंने गाना नहीं सुना रफ़ी का। है। ये तो आपने एक चीज बताई, मैं गाने तो नहीं सुनती लेकिन मुझे ना हॉरर शो या हॉरर एनिमेटेड मूवीज वो देखने का बड़ा शौक है, वो मैं तो लाजमी आपको डर देख नहीं के लगता सोती फिर? हूँ। नहीं। अच्छा। हाँ, ख्वाब भी नहीं कोई इस तरह के आते, कोई नहीं तो डरावने ऐसा ना ख्वाब हो आए ना वो कि भी नहीं किसी आते। दिन आपसे मिलने आए तो वजह आप ड्रैकुला में खड़ी हुई हो। कोई भी नहीं, इतनी कोई अंधेरा थोड़ी इतना होता है कि मैं डर जाऊंगी। हाँ नहीं, वैसे एक जमाने में तो मुझे बड़ा शौक था। मैंने शायद ही उस पुराने जमाने की कोई फिल्म हो ड्रैकुला से लेके और बाकी तक, वो मैंने ना हम्म। देखी हो, क्योंकि मुझे भी डर वर कोई नहीं लगता। तो अच्छा, हाँ। ड्रैकुला पे ड्रैकुला हाँ। पे भी मैं एक छोटा सा वाकया आपको सुना दूं जी 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 जी। कि कितना असर हुआ करता था। ड्रैकुला पहले एक नॉवेल था,
जो फ्रांस में शाया हुआ था। वो फ्रेंच राइटर था जिसने लिखा था। उस जमाने में चूंकि सिवाय रेडियो के कुछ भी नहीं होता, रेडियो भी इब्तिदाई दौर में था, तो अच्छा। ड्रैक्यूला नॉवेल बड़ा पॉपुलर हुआ। उसके पता नहीं उस जमाने में कोई तकरीबन 70-80 लाख के करीब उसकी कॉपियां फरोख्त हुई। और ड्रैक्यूला ऐसा नॉवेल था कि एक छोटे से कस्बे में फ्रांस के लोग इतने दहशतज़दा हुए कि उन्होंने उस कस्बे में रहता था वो राइटर, अच्छा। कि उन्होंने अच्छा। उन्होंने जाके उसके घर को आग लगा दी। उफ अल्लाह। हाँ, एहतजाज के तौर पे कि तुमने ऐसा खौफनाक नॉवेल लिखा कि हमारी तो नींदें उड़ गई। अच्छा, वो उफ। ड्रैकुला फिर फिल्म भी आई, वो पाकिस्तान में रिलीज हुई, हम भी देखने गए। तो खैर डायरेक्ट डरावनी फिल्में डरावनी ही होती है, लेकिन आप जितना असर आप ले लें, तो जितना मैंने आपसे कहा, मुझे तो डर लगता नहीं था। उस जमाने में मैं रहा करता था लाहौर में समनाबाद में। समनाबाद में, अच्छा समनाबाद हम पैदल जाया करते थे रेडियो से, हालांकि खासी दूर था, वो कोई 2-3 मील था। तो समनाबाद जाने से पहले आपको कब्रिस्तान से गुजरना पड़ता था। अब दो रास्ते थे, एक तो आप कब्रिस्तान अवॉइड करें और मेन रोड से जाएं, बड़ा लंबा रास्ता था। तो लोग अच्छा। कब्रिस्तान में से जाया करते थे, मैं भी वहां से जाया करता था। तो उस दिन अच्छा। हमने फिल्म देखी, तो मेरे साथ 3 लोग और थे। उनमें एक हमारे दोस्त थे, बेचारे का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। अनवर बलोच उनका नाम था, वो रेडियो के ड्यूटी ऑफिसर थे। वो भी कुछ अरसे के लिए मेरे साथ आ गए थे, उनकी फैमिली गई वहां, तो अकेले बोर होते थे, वो मेरे साथ आ गए समनाबाद। अच्छा, वो मेरे साथ थे। अच्छा, मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतने डरपोक हैं। वो फिल्म में भी कहते रहे, यार ये तुम क्या फिल्म दिखाने ले आए हो यार, ये है वो है, बड़े बोलते रहे। अच्छा, बाद में कहने लगे, यार हम कब्रिस्तान में से नहीं जाएंगे। तो मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि ये डरते हैं, लेकिन हमने कहा नहीं यार, हम सब लोग साथ हैं। अच्छा, वो जो 2 थे वो चले गए, उनका वो रास्ते में उनका घर आ गया, वो चले गए। अब हम 2 रह गए। अच्छा, जब हम कब्रिस्तान हम क्रॉस कर रहे थे, तो वो हर 2 मिनट के बाद ना रुक जाए, यार मुझे तो लग रहा है कोई पीछे आ रहा है। अबे मैंने कहा कोई नहीं आ रहा यार, बकवास ही चलते आओ। अच्छा, मैं आगे आगे चल रहा हूँ, वो पीछे पीछे बेचारे इधर उधर देख रहे हैं, डरे सहमे। अच्छा, खैर जैसे तैसे करके वो बीच में कोई 10-20 दफा रुके। 10 दफा उन्होंने, 1 दफा उन्होंने चीख मारी, 2-3 दफा उन्होंने मुझे ये बताने की कोशिश की कोई पीछे आ रहा है यार, मैंने साया देखा है। अच्छा। अच्छा। हाँ, अच्छा खैर हम बाहर निकल आए। जब घर पहुंचे, आप बिलीव करें, रात को वो सोए हैं। सुबह जब मैं उन्हें उठाने गया हूँ, उन्हें कोई 104-105 बुखार। अरे इतना वो तारी कर 3 लिया दिन वो अपने अल्लाह का ऊपर। बंदा बुखार में पड़ा रहा। मैंने जनाब कान पकड़े, मैंने कहा भाई तुम्हें तो कभी अब हॉरर फिल्म तो मैंने दिखानी ही नहीं है। इतने वो खुद दहशत ज़दा हुए, आप सोचे। जबकि पता है कि ये फिल्म है, कोई रियल नहीं है। हाँ नहीं, लोग बड़े दहशत ज़दा होते, वो बस वही है ना कि आपकी सोच है, बस बाज वो होते हैं डरपोक। आप बताओ, घर में भी डरते हैं, लाइट जलाए बगैर नीचे नहीं उतरते सीढ़ियाँ, ठीक है ना, या फिर बिल्कुल मेज है। के नीचे जाके छुप जाते हैं। या फिर कपड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। हाँ, या कबर्ड के ऊपर चढ़ जाते हैं। बेगम के डर और से। मेज के नीचे से भी सर निकाल के नहीं देखते, सिर्फ बेगम से पूछते हैं खैरियत है, सब बाहर सब कुछ है तो नहीं। हाँ। और बस प्रोग्राम का देखें, पता ही नहीं चला, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू रही और आपके साथ तो बहुत प्रोग्राम वाकई नहीं अब ये पता तो चलता। हमारे सुनने वाले बताएंगे अपने मैसेजेस में कि दिलचस्प रही या वो बोर हुए और उन्होंने फुकरी तैयार कर लिए मेरे लिए। उफ अल्लाह, नहीं नहीं, सब 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 ने अपनी अपनी फूकनियां तैयार की हुई होंगी। अच्छा, वेरी सब गुड, खवातीन ने। मगर वो खुश हुआ। मोगैम्बो खुश हुआ और एक नया इजाफा हो गया, फूकनी फूकनी हाँ, फुकरी। फूकनी। ये हाँ ये बिल्कुल, ये हमारे प्रोग्राम के थ्रू एक नया लफ्ज उनको मिल गया है, जो जिन्हें बिल्कुल। पता होगा वो तो पता होगा, लेकिन अब आज की जनरेशन को नहीं पता होगा ये फूकनी। हाँ, नहीं ये माशाल्लाह खवातीन के बड़े मैसेजेस आने लगे हैं। तो खवातीन तो जानती होंगी फुकरी, अगर नहीं जानती तो जरा वजाहत करें कि फुकरी क्यों नहीं जानती। फुकनी क्या है, और देखते हैं कि अगली दफा कितने फुकनी पर आते हैं हाँ, कितने मैसेजेस। फुकरी पे आते हैं, बिल्कुल। हाँ, तो प्रोग्राम का वक्त सामीन अब खत्म होता है। मुझे और हसन जलील को इजाजत दीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।